या व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दुनिया में जैसे भूकंप हुआ, भूकंप आ गया तो उसको ऐसे तो सभी लोग पता, हाँ भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, सब भागो 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 घर से भागो। भूकंप भले अमेरिका में है लेकिन यहाँ से घर से भागो भागो, टीवी में देख लिया भूकंप आ गया तो भागो भागो, ऐसा नहीं। भूकंप जब अपने पास आता है तब ना घर से निकलना होता है। तो भूकंप जब आता है तो उस समय सभी तो भागने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी गहनता पूर्वक अध्ययन किया जाता है कि ये भूकंप कहाँ से आया है, पृथ्वी के कितने अंदर गहराई से भूकंप उत्पन्न हुआ है, कहाँ से, ये कौन से जगह से, कितने किलोमीटर नीचे से वो उत्पन्न हुआ है, सब पूरा गहराई से अध्ययन किया। आज हम लोग बात करने वाले पार्ट 3 के जीएस क्लासेस का। देखिए ये पार्ट 3 का जीएस क्लासेस, अब ये देखिए किसके किसके लिए है, बीए, बीकॉम और बीएससी, यानी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं वो तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए जीएस क्लासेस है। आपको पता है कि जो पार्ट 3 में जीएस का पेपर होता है इस सबके लिए सबका सिलेबस समान होता है। साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सबका पेपर भले अलग अलग दिन होता है लेकिन उसका सबका सिलेबस है जो पढ़ना होता है सबका एक ही पढ़ना होता है। तो वही जीएस का क्लासेस ही पहला क्लासेस जीएस का क्लासेस स्टार्ट किया गया है। इसको पूरा हम विस्तार से पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं खूब रट कर याद करते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बस ऐसे ही ज़्यादा कुछ समझते नहीं है जीएस के बारे में, लेकिन हम जीएस पूरा विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे। जितना भी जीएस का आपका सिलेबस है, सिलेबस तो हम बता ही दिए हैं। अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का है, वहां से जाकर देख सकते हैं। अब देखिए पूरा विस्तार से हम इसको पढ़ाएंगे और साथ में आपको समझाएंगे और उसके बाद चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद आपको मॉडल सेट देंगे ताकि खुद से रिवीजन कर सके। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसी चैनल पर सब कुछ बिल्कुल फ्री रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का ये सबसे पहला है मापन। क्या सबसे पहले शुरू किया है, देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या होता है मुख्य रूप से साइंस, ये जीएस वाला पार्ट में साइंस, आर्ट्स, ये दोनों वाली बातें पढ़नी होती है। साइंस में कि जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है ये सब पढ़ना होता है। उसके बाद ये आर्ट्स वाला में इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, ये सब कुछ पढ़ना होता है, यानी जीएस में ये सब। और एक बात, करेंट अफेयर के कुछ टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो ये सब हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, बस आप देखते रहिए और समझते रहिए। तो हम लोग का अध्याय 1 है, क्या है, मापन। मापन के बारे में पढ़ना, लेकिन उससे पहले थोड़ा साइंस के बारे में समझ लेते हैं। और ये साइंस के बारे में सबको पढ़ना होगा, जो बीए में होंगे, यानी कि जो आर्ट्स लिए होंगे, जो आर्ट्स लिए होंगे उनको भी पढ़ना होगा, जो साइंस लिए होंगे उनको भी, और जो कॉमर्स लिए होंगे उनको भी। ये सबके लिए जीएस का क्लासेस होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं विज्ञान, यानी विज्ञान की उत्पत्ति, यानी साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो साइंस की उत्पत्ति हुई है, यानी साइंस की उत्पत्ति, इसको नोट्स बनाते जाइएगा। साइंस की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है। सिंटिया शब्द से, ये लैटिन भाषा का शब्द है, सिंटिया शब्द से हुई है। ये लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा, इसका अर्थ होता है, देखिए इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना, यानी कि समझ लीजिए कि दुनिया में जितना कुछ भी घटित हो रहा है, दुनिया में जितना कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध और एक सही तरीका से, क्रमबद्ध और सही तरीका से उसका ज्ञान या उसकी समझ को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे दुनिया में कुछ भी घटित हो रहा है, दुनिया में जो कुछ भी घटित हुआ उसके क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, या व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दुनिया में जैसे भूकंप हुआ, भूकंप आ गया तो उसको ऐसे तो सभी लोग पता, हाँ भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, सब भागो 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 घर से भागो। भूकंप भले अमेरिका में है लेकिन यहाँ से घर से भागो भागो, टीवी में देख लिया भूकंप आ गया तो भागो भागो, ऐसा नहीं। भूकंप जब अपने पास आता है तब ना घर से निकलना होता है। तो भूकंप जब आता है तो उस समय सभी तो भागने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी गहनता पूर्वक अध्ययन किया जाता है कि ये भूकंप कहाँ से आया है, पृथ्वी के कितने अंदर गहराई से भूकंप उत्पन्न हुआ है, कहाँ से, ये कौन से जगह से, कितने किलोमीटर नीचे से वो उत्पन्न हुआ है, सब पूरा गहराई से अध्ययन किया जाता है। ये विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए सुनामी आ गया तो ये सुनामी के बारे में गहराई पूर्वक अध्ययन करना विज्ञान हो जाता है। या पेड़ पौधे हैं उनके बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके कैसे वो व्यवहार करते हैं, वो उनके बारे में गहराई से अध्ययन करना, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। या मनुष्य में कोई रोग हो गया,
जैसे हाल ही में मान लीजिए कोई भी वायरस फैल गया तो उस वायरस के बारे में गहनता पूर्वक जब अध्ययन किया जाता है बढ़िया से एकदम, वो विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। यानी दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटित होती है ना, वो गहनता पूर्वक अध्ययन कर लेंगे। जैसे इसको अभी ऐसे ऐसे मुक्का मारेंगे हम, अब इस मुक्का क्या लगा, अब इसको गहनता पूर्वक अध्ययन करेंगे कि मुक्का लगा तो कैसे लगा, किस पर लगा, कहाँ बल लगा, क्या हुआ। इस गहनता पूर्वक जब हम अध्ययन करेंगे इसको क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। या मारकर से अब देखिए तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। अगर ऐसे मारेंगे तो उधर से भी चोट लगेगा, यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो रही है, तो न्यूटन का तीसरा नियम है। वैसे ही जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो नॉर्मल रूप से चलते हैं, कुछ और ज्यादा कुछ पता थोड़े होता है, चलते हैं। लेकिन यही चलते कैसे हैं इस बात पर और गहनता से अध्ययन कर लें कि कैसे चलते हैं, तो विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। गहनता का मतलब क्या, घर्षण जब लगता है तभी ना चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा पृथ्वी और हमारे जो चप्पलों के बीच में या जूतों के बीच में घर्षण नहीं लगेगा तो हम चलिए नहीं पाएंगे। लो चलिए नहीं, फिसल कर गिर जाएंगे। वहीं पर फिसलन वाला जगह पर देखते हैं ना, वहां पर घर्षण लगता है, नहीं वहीं पर गिर जाते हैं। तो जब ये गहनता पूर्वक जब अध्ययन हम कर लेते हैं तो ये विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, विज्ञान के। यानी कि दुनिया में घटित हो रही घटित घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। चलिए अब विज्ञान कितने भागों में बटा गया ये सब तो जानते हैं, ये सब भागों को नहीं बताएंगे कितने भागों में बटा गया, सब पहले से आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास तक तो पढ़े होंगे ना विज्ञान, ये सब जानते होंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, ये मापन में सबसे पहले शुरू कीजिए। तो मापन के अंतर्गत थोड़े आता है ये विज्ञान के बारे में, तो अलग से आपको विज्ञान के बारे में बता दिए। अब मापन में सबसे पहले भौतिक राशियां शुरू क्या करते हैं, भौतिक राशियां। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ध्यान रखिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और भौतिक राशियां क्या, वैसा गुणधर्म जिसका मापन किया जा सके, जिसका क्या किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, ध्यान रखिएगा, किया जा सके, यानी जिसका हम मापन कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। उस गुण को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हम अगर मार्कर है तो मार्कर की इस लंबाई को मापन कर सकते हैं, इसका द्रव्यमान कितना है उसका मापन कर सकते हैं, यानी कि लंबाई का मापन कर सकते हैं। इस मार्कर के द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं ना, द्रव्यमान का मापन। इस मार्कर के ये कैप का द्रव्यमान कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, ये सब मापन कर सकते हैं। लेकिन यही मिठाई में मिठास कितना है इसका मापन कर सकते हैं, कितना लंबा मिठास है, लंबाई में उस मिठास को मापन कर सकते हैं, कितना मिठास है, किलो माप सकते हैं, कितना किलो इसमें मिठास भरा हुआ है। चीनी की बात नहीं कर रहे हैं हम, शुगर की उसमें बात नहीं करेंगे, कितना किलो चीनी भरा हुआ है। मिठास जो स्वाद आता है उस स्वाद कितना किलो है, माप सकते हैं, नहीं माप सकते, तो भौतिक राशि नहीं है। लेकिन यही लंबाई क्या कर सकते हैं, लंबाई से माप सकते हैं, द्रव्यमान उसका माप सकते हैं, उसका मान लीजिए मिठाई का जो साइज है वो साइज माप सकते हैं, उसका द्रव्यमान माप सकते हैं। तो क्या हो गया, ये लंबाई भौतिक राशियां हो गई। क्या हो गई, लंबाई भौतिक राशि हो। भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार के होती है। भौतिक राशियां मुख्यतः कितने प्रकार के होती हैं, दो प्रकार के। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद उस भौतिक राशि को समझते हैं। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि ये आपको पहचानना है कि कौन सी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली जो राशि होती है, पहला जो राशि होता है, ध्यान रखिएगा, पहला अदिश या सदिश कोई भी आप कह सकते हैं, अदिश और सदिश दो होता है, अदिश। तो वैसी राशियां जिसमें केवल परिणाम हो, केवल क्या हो, परिणाम हो, दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे में हम बात करें तो धारा, जो विद्युत धारा होता है, यानी विद्युत धारा में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। यानी कि वह ऐसी राशि जिसमें परिणाम हो, दिशा नहीं हो। यानी कि अब विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए पता चलेगा तार है ये,
धारा इधर से प्रवाहित करे चाहे इधर से, कौन फर्क पड़ेगा? धारा उधर जाए चाहे उधर है, धारा का मतलब नहीं है। धारा कितना मात्रा में जा रहा है बस उस मात्रा का मतलब है, कितना मात्रा में वो जा रहा है। लेकिन अब इससे मतलब नहीं कि इधर जाए इधर भेजिए उधर भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कहीं पर भी जाए। उसके बाद लंबाई घनत्व द्रव्यमान समय हो, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशि है, इनको दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि वैसी राशि है, अब इसके ठीक उल्टा हो जाएगा, इसके ठीक उल्टा। इसमें क्या होता है? सिर्फ परिणाम होता है ना, इसमें परिणाम हो दिशा ना हो, तो इसमें क्या होगा? वैसी राशियां जिसमें, यहाँ पर वैसी राशियां जिसमें, यहाँ पर छूट गया है, जिसमें वैसी राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, परिणाम और दिशा दोनों हो, उसे उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। जैसे में क्या होगा? जैसे में वेग विस्थापन बल त्वरण भार विद्युत तीव्रता। ये देखिए क्या है? इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। वैसी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, यानी वेग के लिए आपको परिणाम भी चाहिए दिशा भी चाहिए, कि निश्चित दिशा में तय की गई ये जो दूरी होता है उसको ही वेग कहते हैं। वेग का परिभाषा क्या होता है? एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही वेग कहते हैं। विस्थापन में निश्चित दिशा में, देखिए विस्थापन क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी चलाए, यहाँ से आकर फिर वहीं पर गाड़ी पहुंच जाएगा तो विस्थापन शून्य हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से गाड़ी चलकर यहीं पर पहुंचे तो विस्थापन शून्य। इसमें आपको विस्थापन करने के लिए दिशा बदलना जरूरी होता है, तो इसमें भी दिशा काम लगता है बल। अब बल लगा रहे हैं तो ऐसे ढकेलिए चाहे खींचिए, बल लगता है। दिशा तो मालूम करना पड़ेगा, बल किसको लगाना है, इसको बल लगाना है कि उधर बल लगाना है, तो इसमें भी दिशा को चाहिए और आपको परिणाम भी चाहिए कि आपको लगाना कहाँ है। त्वरण में, भार में, विद्युत तीव्रता में। समझिए कि बी भी शुरू में लगा हुआ रहता है, अधिकतर के शुरू में क्या लगा रहता है? बी। ये क्या होता है? सदिश राशि होता है। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो और आगे वाला इसके अभी इस चैप्टर में ये बहुत कुछ है, इस चैप्टर में आप बहुत कुछ पढ़ना है, तो ये अगला भाग में पढ़ेंगे। इस सब के बारे में अगला भाग में पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।